नमस्कार। उत्तराखंड की धामी सरकार ने उद्योगों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है और 2 दिन का एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन होने जा रहा है। इसकी तैयारियां बहुत चाक-चौबंद हैं। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ निरीक्षण करके गए हैं। उन्होंने देखा है कि किस तरह से क्या-क्या आयोजन होने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करने के लिए आने वाले हैं। तो इस पर पूरी एक चर्चा के लिए किस तरह से ये आयोजन होगा, कितना निवेश आने की संभावना है, मेरे साथ हैं हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ अमर उजाला के राकेश खंडूरी जी। तो राकेश जी, क्या है ये इन्वेस्टर समिट जो है, इसमें कितना निवेश आने को बता दें? देखिए, आपका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वैश्विक निवेशक सम्मेलन का टारगेट रखा गया था कि तो 2.5 लाख करोड़ का टारगेट था, लेकिन जो अभी तक जो एमओयू सरकार ने किए हैं वो करीब 3 लाख करोड़ के बनते हैं और अभी मुख्य कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो ऐसी संभावना मानी जा रही है कि कल जो इवेंट होगा तो उसमें जो बड़े बड़े निवेशक जो आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, अंबानी और अडानी जैसे बड़े दिग्गज लोग जो आएंगे या उनके प्रतिनिधि आएंगे, तो करीब ऐसा संभावना है कि 50,000 से और 1 लाख करोड़ तक का कल एमओयूज होने की संभावना जताई जा रही है। आपने बात की कि 3 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा का भी निवेश हो सकता है। एमओयू की आप बात करें तो एक बीच में एक बात आती है कि एमओयू बहुत मतलब हम इसे बहुत एक धातु शब्द नहीं मानते थे। तो ग्राउंडिंग की अगर बात करें तो कितना अभी तक ग्राउंडिंग होगा, ग्राउंडिंग से क्या मतलब है? तो ये अब तक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न भी यही है कि एमओयूज आप कर रहे हैं तो धरातल पर कितना इन्वेस्टमेंट आ पाएगी। तो सरकार पहले दिन से ये बोल रही है कि हम जो है, हमारा फोकस केवल एमओयूज करने पर नहीं है, हमारा फोकस उसको धरातल पर उतारने के लिए भी है। तो ग्राउंडिंग की बात हो रही है। तो अभी तक जो सरकार की अपनी एक रिपोर्ट जो परसों तक थी वो 27,000 करोड़ तक की थी और कल जो जानकारी मिली है कि 50,000 करोड़ तक का जो निवेश एमओयू ग्राउंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हो सकता है कि कल प्रधानमंत्री मंच से ये बात भी पूछें कि 50,000 करोड़ तक का ये धरातल पर हमने उतार दिया। इतना भारी भरकम निवेश हो रहा है, उत्तराखंड को किस तरह से इसमें फायदा होंगे, मतलब रोजगार की तरीके से या किस एंगल से इसे फायदेमंद मान सकते हैं उत्तराखंड? देखिए, उत्तराखंड सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो कमान सुनाई थी तो उसके बाद एक नई बात सामने आई थी कि उत्तराखंड का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जब से ये राज्य बना है तो हमने कभी बागवानी राज्य बनाने की बात करी, कभी हमने ऊर्जा राज्य बनाने की बात करी, कभी हम कहते हैं कि हम इसको पर्यटन राज्य बनाएंगे। तो पहली बार ये बात सामने आई है कि सरकार जो है अपनी स्ट्रेंथ पर, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, सरकार ने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना और उसने पर्यटन पर, जो हमारा हॉर्टिकल्चर है उस पर, एग्रीकल्चर पर, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है और आईटी के लिए हमारे यहाँ बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट है। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। ऊर्जा की हमारे यहाँ बहुत संभावना है। अभी परसों ही जो छोटा एक मिनी कॉन्क्लेव हुआ उसमें 40,000 करोड़ के एमओयूज हुए हैं ऊर्जा क्षेत्र में। तो सरकार ने अपने 7-8 ऐसे सेक्टर चुने हैं जिसमें जिसको वो अपनी स्ट्रेंथ मानती है, और जैसे वेलनेस, आयुष, ये तमाम सेक्टर हैं। इसमें सरकार ये मानकर चल रही है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आता है तो उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है, जो सरकार ने ये लक्ष्य बनाया कि अगले 5 साल में हम दुगना जीडीपी कर देंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो सरकार का मानना है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और नए क्षेत्र और नई टाउनशिप भी मिलेंगे। निश्चित रूप से उत्तराखंड को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इसका एक बड़ा फायदा होने वाला है। 2 दिन का उद्योगपतियों का ये मेला देहरादून के एफआरआई के एक ग्राउंड में लग रहा है, जिसमें पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन करेंगे। अमर उजाला देहरादून के लिए मैं आफ्ताब अजमेर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।